नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर क्षेत्र के किशनगढ़ डेरा बाजीगर पहुंची है। यहां हमने मनु देवी जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 5 सदस्य हैं। परिवार गंभीर शारीरिक बीमारी से जूझ रहा है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं मनो देवी जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल एशिया न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, एशिया न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव ईसरगढ़ बाजीगर डेरा। ये ब्लॉक पीपली और जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम एक असहाय परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर के पहुँची है। आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस परिवार तक के सहायता सामग्री ले जाते हुए। दर्शकों, ऐसे असहाय परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी घर घर जा कर के जो सहायता सामग्री प्रदान कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ़ है और एक मानवता की मिसाल पेश की है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला करके। दर्शकों, देखते हैं उस परिवार की क्या सिचुएशन है, जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में, जायज़ा लेते हैं और मिलाते हैं परिवार से कि हालांकि इस परिवार को फ़िलहाल किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, पहुंच चुके हैं उस दहलीज पर जहां रहता है परिवार, और परिवार के सदस्य जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उससे आपको रूबरू करवाते हैं। उससे पहले आप ये देख पा रहे हैं, ये एंट्री गेट है इस परिवार का। जो मकान है ये लकड़ी का जो है गेट है, जाली का गेट है और इधर प्लाई है। मकान काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और दर्शकों, इस साइड में एक जो रूम है, गेस्ट रूम, अच्छी कंडीशन में है। जो परिवार ने मकान बनाया, और देखो दर्शकों, आशियाना अच्छा होने से परिवार के हालात नहीं सुधरते हैं। परिवार के हालात में अगर पेट में अन्न ना हो तो किसी भी तरह का माहौल उनको फीका दिखाई देता है। आप इस साथ में देख पा रहे हैं, ये रसोई घर है, बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। और रसोई के साथ में एक और बेडरूम है परिवार के लिए, और उसके चारों तरफ आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी कंडीशन में मकान है। कुछ दरारें आपको दिखाई दे रही हैं कोने में और इस साइड में। ये कुछ हल्की फुल्की ऐसा हो जाता है परिवार में। एक साथ में और भी है, स्टोर रूम है, साथ में एक स्टोर रूम है जहाँ पे परिवार अपना इन्वर्टर वगैरह और बाकी अपना जो है अनावश्यक जो सामान होता है उसको रखता है। बिजली की फिटिंग इसमें ओपन है। बिजली की वायरिंग आप देख पा रहे हैं, कहीं कहीं ओपन है, कहीं कहीं भी अंडरग्राउंड फिटिंग है। जैसे तैसे परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। और परिवार की क्या स्थिति है, क्या उन पर मुसीबत आई है इस समय में, पूछते हैं परिवार के मुखिया से ही। नमस्कार माता जी, क्या नाम माता? मनु देवी। माता जी,
फिलहाल परिवार में क्या परिस्थिति है, क्या मुसीबत परिवार पे है? ये मुसीबत लड़का ढिला रहिंदा है, कमाने वाला है, मैं बुढ़ी हाँ, ये भी ढिली रहिंदी है। माता जी, परिवार में जो रीढ़ की हड्डी पुरुष माना जाता है, पुरुष कमाने वाला होता है बाहर, और वो आज एक तरह से बीमार हैं, उनकी किडनी में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी बीमारी उनको हो गई है, तो माता जी अब कैसे गुजर बसर कर पा रहे हो? इस तरह ही जी मंग पिंग के जी चलो माड़ा मोटा अपना सारने, बच्चा जिहड़ा कमाने वाला वो ढिला रहिंदा है, मैं नूंह भी हुण ढिली हो गई ते मैं अगे ही फिर बुढ़ी हाँ, मैं कित्थों कमान जोगी। माता जी, माँ के सामने एक बेटा बेटी जब बीमार होता है, कोई मुसीबत आती है उस पर, तो एक माता का जो कहते हैं हृदय काँप जाता है। माता जी, ऐसे में फ़िलहाल परिवार कैसे निर्भर कर रहा है? क्या उनको टाइम पर दवाइयाँ मिल रही हैं, दवाइयों का कुछ हो रहा है? पैसा टका होंदा कोई ले आउने नहीं तो टाइम बड़ा मुश्किल निकलता। कई बार दवाइयाँ भी टाइम पे नहीं हो पाती। हाँ नहीं होता। फिलहाल टोटल कितने सदस्य हैं परिवार में? 3 छोकरियां हैं। नहीं, अपने परिवार में 5। अपने परिवार में तो 2 बच्चे पोते हैं ते 2 हैं, एक मैं। 5 सदस्य हैं। हाँ। माता जी, कोई और भी है परिस्थिति, कोई और भी प्रॉब्लम है परिवार पे, कोई लोन वगैरह, कोई बिजली का बिल वगैरह कोई पेंडिंग हो? हाँ वो बिल बुल भी रोक नादा है, वो भी नहीं लेंदा, बिल भी को नहीं लेंदा टाइम से। अब बकाया है बिजली बिल? हाँ 2 महीने का रुकया। कितना समथिंग कितना होगा, पता है आपको कुछ? 800,000 रुपया। कुछ बहन से जानते हैं इस बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन? सुमन। सुमन बहन, कैसे निर्वाह कर पा रहे हो फिलहाल? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है हमारे गुरु ने जो भी किया है। और बच्चे खाने के पीने के देखते रहते थे, कहीं किससे लेके आते थे, कहीं किससे, अभी बहुत बढ़िया है जी। बहन, एक माँ के सामने उसका बच्चा अगर कहीं हाथ फैलाए या फिर किसी से मांगे तो माँ के हृदय पे जो बहुत आघात पहुँचता है, बुरा लगता है, और एक तरह से सीना फट जाता है उस माँ का, जिसके सामने उसका बेटा बीमार हो या उसको कुछ चीज़ कहीं बाहर से मांगनी पड़े। तो इस समय में वो महान संत आपका सहारा बने हैं, संत रामपाल जी महाराज जी, तो क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? धन्यवाद करना चाहते हैं जी उनका, उन्होंने हमारा इस लायक किया है जी, हमें अपना गुजारे लायक किया है। हम तो ऐसे भटकते रहते थे राशन के लिए। बहन, इस समय में कभी ऐसा तो दौर नहीं आया जिसमें परिवार को कभी बगैर रोटी के भी सोना पड़ा हो? नहीं सर, वैसे तो मेरा भाई है, वो राशन दे देते थे, थोड़ा बहुत जेठ देवर भी दे देते हैं जी। तो चलो बहन जी, जो कभी ये बिजली का और पानी का कोई आपका लोन वगैरह कोई पेंडिंग है कोई? हाँ जी, लोन तो हैं पेंडिंग, मेरे 2 लोन हैं, वो जब से बीमार है तब से पेंडिंग हुए हैं, रुके हुए हैं। कितना समथिंग? समथिंग एक तो 1 लाख है, एक 50,000 है ये पेंडिंग है, रुके हुए हैं जी, रुके हुए हैं। देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करते हैं, क्या आगे प्रोसीजर रहेगा, उनसे ही बात करेंगे। और ये हमारे भाई जी हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। शुभ नाम भाई जी? जिंदलाल है जी। जोगिंदर लाल। भाई जी, फ़िलहाल शरीर में क्या बीमारी है? लीवर डैमेज है जी बहुत ज़्यादा, दवाई पर चल रहा है बस। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने सारी जिंदगी दवाई चलेगी आपकी। सारी ज़िंदगी दवाई? हाँ, नहीं तो वो ट्रांसफर करा लो, चेंज करवा लो, इतने पैसे हैं नहीं चेंज करवाने के लिए।
भाई जी देखो, एक तो गरीबी, एक लाचारी, और उस ऊपर से आप भी कार्य करने में असमर्थ हैं, काम हो पा रहा है शरीर से भी। ऐसे में दवाइयों का भी कैसे गुजारा कर पा रहे होगे? कैसे आपकी दवाइयाँ पूरी हो रही होंगी? बस ये ऐसे ही किसी से ले लिए पैसे ले आए, नहीं तो फिर ये सरकारी में से ले लेते हैं। सरकारी से ले। अब जो संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका आपको पता कैसे चला? जी वो ऐसे ही, जैसे लोग कहते हैं कि वहाँ पे बहुत लोगों की बहुत सुनी जाती है, वहाँ बात करो आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए हमने सिस्टम से किसी से बात करी, फिर जाके महाराज समझाना हुआ। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम, आपको पता है कौन चला रहा है ये अन्नपूर्णा मुहिम? ये तो नहीं पता, बाबा जी हैं बस ये दो। ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत तमाम वो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। जिस परिवार को जिस सुविधा की ज़रूरत होती है संभव मदद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में जो ऐसे समय में आपका सहारा बने? ये बहुत बड़े सब गरीब की बहुत ही सहायता कर रहे हैं, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। अच्छे बाबे हैं जी, बहुत बढ़िया जी। देखिए दर्शकों, ये है परिवार की स्थिति। अब मिलते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जुड़ चुके हैं हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, कैसे ढूंढ पाते हैं असहाय परिवारों को? आज के समय में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के शिष्य प्रत्येक गांव में हैं। सतगुरुदेव जी ने अपने सभी शिष्यों को आदेश दे रखे हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में, आपके आसपास कोई इस तरह का असहाय परिवार मिलता है, निर्धन परिवार मिलता है, तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम के मैनेजमेंट कमेटी को दें। तो ऐसे ही जो भाई साहब हैं, इनके बारे में पता चला, तो फिर परिवार का सर्वे किया गया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री चरणों में भेजा गया, तो पास हुआ है। आज ये राह सामग्री सतगुरुदेव जी ने परिवार के लिए भेजी है। सर, फिलहाल जो परिवार से बात की, उन्होंने बताया है कि उनके सिर पे कर्ज है, लोन भी है तकरीबन 1.5 लाख का, 1 लाख का और 50,000 का, वो भी पेंडिंग है। उसके लिए आगे क्या प्रोसीजर रहेगा? जैसे परिवार ने लोन के बारे में बताया, तो इनकी एक प्रार्थना बनाई जाएगी जो सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में भेजी जाएगी। फिर जैसे सतगुरुदेव जी आदेश करेंगे, उनके आदेश अनुसार अगली जो कार्रवाई है वो होगी जी। सर, इस बार सहायता सामग्री में क्या क्या सामान इस परिवार को प्रदान करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज? एक बार दर्शकों को रूबरू करवाएं। जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो परिवार के लिए इस बार सामान भेजा है, उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये 25 किलो आटा है, बिल्कुल फ्रेश, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, 2 लीटर सरसों का तेल है, मूंग दाल धुली है, मूंग दाल है, चना काला है, दाल चना है, आलू है 5 किलो और 5 ही किलो प्याज है, अचार है 1 किलो, हल्दी है 1 पैकेट, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट जीरा है, 2 दूध के डिब्बे हैं, ये अमूल के बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के, 1 किलो कपड़े धोने की साबुन है, 4 नहाने की साबुन है, ये गोदरेज नंबर 1 की, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। ये वॉशिंग पाउडर है घड़ी का, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। टाटा का नमक है 1 किलो, टाटा की ही चाय है 1 पैकेट। इसके साथ साथ परिवार ने कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्दी और जूतों के लिए, बच्चों के बैग के लिए मांग की थी। तो 2 बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, ये एक जोड़ा बड़े बच्चे का, 2 जोड़े वर्दी के, ऐसे ही 2 जोड़े ये छोटी बच्ची है जो स्कूल में जाती हैं उसके हैं। एक ये स्कूल बैग है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक जोड़ी यानी कि 2 जोड़ी जुराब हैं, एक वाइट वाली एक नीले वाली, और ये शूज़ हैं, ये लड़के के और ये लड़की के, दोनों के स्कूल जाने के लिए जूते हैं। तो आज ये जिस भी सामग्री की परिवार ने मांग की थी, तो सारी सामग्री सतगुरुदेव जी ने यहाँ जो भाई साहब हैं जिंदर पाल जी, इनके परिवार के लिए यहाँ पर भेजी है जी। सर, अगर रोटी की हम बात करें तो सहायता सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को प्रोवाइड करवा दी है, और शिक्षा की बात करें तो उसके साथ में जूते और बैग हैं, ड्रेस हैं, जो भी है वो बच्चों के लिए भेजा है।
सर अगर भविष्य में अगर इस परिवार को इस सामान की दोबारा ऐसी ज़रूरत पड़े तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? जी बिल्कुल, ये सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के कार्ड बनवाए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। जब भी परिवार को किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो जिंदर भाई साहब जी, जब भी आपको किसी भी सामान की ज़रूरत पड़े तो इस पर नंबर दिए गए हैं, सतगुरुदेव जी ने आपके लिए कार्ड भेजा अन्नपूर्णा मुहिम का। आप इन नंबरों पर फ़ोन करके अपनी खाद्य सामग्री जो भी सामान की आवश्यकता है मंगा सकते हैं। जिंदर भाई साहब, जो कार्ड आपको मिला है इस पे तमाम वो सुविधाएं जो फ़िलहाल आपको मिली हैं जो कि तो आपके पास पहुंच जाएंगी। 2 दिन पहले आपको कॉल करना होगा। तो इसके अलावा भी आपकी कोई ज़रूरत है, कोई नीड है? बस दवाइयों का खर्चा है जी, बस और दो। दवाइयों का, ये भी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करेंगे। सर जो भाई जी हैं ये बता रहे हैं कि इनकी दवाइयों का खर्चा भी है, दवा उसके लिए क्या आगे प्रावधान रहेगा? जी, इलाज के सतगुरुदेव जी का आदेश है। अगर जो भाई साहब का जहाँ से इलाज चल रहा है सरकारी हॉस्पिटल से, तो सतगुरुदेव जी का आदेश है दवाई के। जैसे आगे दवाई की ज़रूरत पड़ेगी भाई साहब को तो एक दिन हम पहले हमें बता देंगे, 2 दिन पहले जैसे भी है, फिर जो आदेश हैं, जो नियम हैं, उनके अनुसार भाई साहब को जो है दवाई दिलवाई जाएगी। सर जो ये महान मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, इस महान मुहिम की कोई कंडीशन भी है? जी बिल्कुल, इसकी एक कंडीशन है। देखिए, जैसे पहले तो वो परिवार जो है जिसको एक राहत सामग्री दी जाती है वो ऐसा है परिवार, उस परिवार में कोई भी किसी तरह का नशा, मांसाहार इत्यादि नहीं करेगा। और यही सतगुरुदेव जी की कंडीशन है कि सामाजिक बुराइयों से वो दूर रहे परिवार, और अंडा, मीट, शराब, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि नशे का सेवन ना करें। अगर ऐसा कोई करता हुआ मिला तो ये सहायता सामग्री बंद कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलने वाली राहत सामग्री फिर बंद हो जाती है अगर कोई नशा या मांसाहार इत्यादि करता है। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। सर जो अन्नपूर्णा मुहिम है जो चलाई गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, एक महान मुहिम, लाखों परिवारों तक ये सहायता सामग्री संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हर उस परिवार तक पहुंचाई जा रही है। सर इस महान मुहिम का चलाने का उद्देश्य क्या है संत रामपाल जी महाराज? देखिए, एक तो सतगुरुदेव जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का उद्देश्य है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा एवं मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। और कबीर भगवान स्वयं इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज। दूसरा सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है कि समाज के अंदर आपसी भाईचारे की, सहयोग की सद्भावना पैदा हो और सतगुरुदेव जी के कार्यों से प्रेरणा पा करके अन्य लोग भी एक दूसरे की सहायता के लिए सामने आए। ऐसा हमारे सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी जो आज फ़िलहाल पृथ्वी पर मौजूद हैं, अगर देखा जाए तो अगर एक आम व्यक्ति या कोई ग्रामीण व्यक्ति गांव में अगर कोई छोटा मोटा कोई भंडारा भी करते हैं तो भी उनकी पर्चियां काटी जाती हैं, उनसे चंदा इकट्ठा किया जाता है पूरे ग्रामवासियों से। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ना तो कोई चंदा ले रहे हैं किसी से और ना ही पर्चियां काट रहे हैं। सर ये कैसे चल पा रहा है? इतना बड़ा मिशन, इतनी बड़ी महान मुहिम को कैसे आगे चला रहे हैं? जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं। सतगुरुदेव जी ने न तो कहीं से कभी कोई पर्ची काटी, ना ही कहीं से कोई दान चंदा इकट्ठा किया, क्योंकि परमात्मा देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। और सतगुरुदेव जी कहते हैं कि हमारे सर्व कार्य कबीर सेठ कर रहे हैं, वो कबीर सेठ जो अपने निज धाम सतलोक में रहकर असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करते हैं, वही कबीर सेठ आज पृथ्वी पर आए हुए हैं। और उन्हीं की दया से, उन्हीं के आशीर्वाद से, और ये सब कुछ उन्हीं की शक्ति से चल रहा है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई योगदान नहीं है और ना इसमें पर्ची दान की कोई ऐसी कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता इसमें। इस जो सारा कार्य है जो जन कल्याण का, मानव कल्याण का, ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये स्वयं संत रामपाल जी भगवान द्वारा संचालित है। सर जो महान कार्य संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा किए जा रहे हैं जगत कल्याण के लिए, सर ऐसे में तो जो है
एक रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत तमाम वो सुविधाएं उस परिवार को दी जा रही हैं जो परिवार इस अन्नपूर्णा मुहिम के पात्र पाया जा रहा है। सर, ऐसे में तो एक तरह से कहें कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए निस्वार्थ भाव से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, क्योंकि देखिए पिता का तो बच्चे के प्रति क्या स्वार्थ हो सकता है, ये हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। ये सभी के कल्याण के लिए इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं। और जब भी परमात्मा पृथ्वी पर आता है तो आप कह सकते हैं कि उनकी शक्ति से, उनकी दया से एक ऐसा माहौल बन जाता है कि सतयुग स्वयं स्थापित हो जाता है। और आज सतगुरुदेव जी ऐसे कार्य करें, हज़ारों परिवारों को मकान बना करके दे चुके हैं, लाखों परिवार राशन के लिए लाभान्वित हैं। तो बहुत से ऐसे भाई हैं, बहनें जो इलाज करवाने में असक्षम थे, ऐसे बहुत सारे जिनका इलाज कराया गया। तो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं निस्वार्थ भाव से। क्योंकि देखिए परमात्मा वाले ही कार्य क्या करता है। जब वो आते हैं तो उनकी शक्ति से, उनकी दया से, उन्हीं के आशीर्वाद से अब कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत हो गई है। जी सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लास्ट सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगत कल्याण के लिए और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं? देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान तो परिवारों को उपलब्ध करा ही रहे हैं जो ज़रूरतमंद हैं। इसके अलावा जब बाढ़ का आप कह सकते हैं प्रकोप था पूरे हरियाणा में, उस समय सतगुरुदेव जी ने 550 से अधिक गाँवों को पाइप और मोटर देने का काम किया। किसी को 20,000 फुट पाइप, किसी को 30,000 फुट पाइप, किसी को 5 मोटर, 4 मोटर, जैसे भी जिसने अपनी प्रार्थना सतगुरुदेव जी से की। और वो सिलसिला आज भी जारी है। कई स्कूलों में जल भराव हो गया था, सतगुरुदेव जी ने वहाँ मिट्टी का भराव करवाया। बेटियों ने लाइब्रेरी की मांग की थी, लाइब्रेरी बनवाई। और खिलाड़ी थे, कुछ खिलाड़ियों ने कुछ अपने खेल के मैदान की रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की सतगुरुदेव जी से, तो सतगुरुदेव जी ने खेल के मैदान है उनका निर्माण करवाया। अनेकों कार्य हैं। उसके अलावा सतगुरुदेव जी का जो मुख्य उद्देश्य है वह भक्ति मुक्ति मार्ग को चलाना, एक ऐसे साफ और स्वच्छ समाज का निर्माण करना जिसमें ना दहेज हो, ना नशा हो, रिश्वतखोरी, चोरी, ठगी, बेईमानी, पाखंडवाद कुछ ना हो। एक ऐसे स्वच्छ समाज का निर्माण, साफ और स्वच्छ समाज का निर्माण सतगुरुदेव जी कर रहे हैं। सतगुरुदेव जी से जो भी नाम दीक्षा प्राप्त करता है उस सभी प्रकार के नशे, मांसाहार को त्याग करके सतगुरुदेव जी द्वारा दिखाए गए सतभक्ति मार्ग को अपना करके अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य का जो उसका है उसको पूरा करता है। इसके अलावा जब भी सतगुरुदेव जी के आश्रम में समागम होते हैं वहाँ पर दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, स्वच्छता के अभियान चलाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण करवाए जा रहे हैं, आँखों की जाँच के कैंप लगवाते हैं सतगुरुदेव जी, दांतों की जाँच के कैंप लगवा रहे हैं। जो सतगुरुदेव जी के आश्रम है वो जो बेसहारा हमारे भाई बहन बुजुर्ग बच्चे हैं उनके लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। वहाँ पर रहकर न केवल अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं, अपितु जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है सतभक्ति करना, वो भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से प्राप्त करके अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भी वहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ग्राउंड लेवल पर इतने महान कार्य कर रहे हैं कि अगर कहा जाए खिलाड़ियों के लिए मैदान, खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। बहनों को शिक्षा के विभाग में अगर देखें तो उनके लिए हर संभव मदद की जा रही है कि कापियाँ, किताब, बैग, हर वो संभव मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हर फील्ड में अगर आप देखें तो बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं संत रामपाल जी महाराज। हर उस सेवा में जो भी जन कल्याण में जैसी भी सेवा उनसे बन पा रही है। अब एक ग्रामीण व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गणमान्य व्यक्ति, उनसे भी हम बात करेंगे। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। ये गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम परमजीत सिंह है जी। परमजीत सिंह जी, आपको कैसी लगी ये मुहिम? सर, ये तो बहुत ही अच्छी और गरीबों का सहारा है। तो ये जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, इनको वाकई ही ज़रूरत थी इस मुहिम की। हाँ जी, वाकई ही इनको ज़रूरत है। कोई कमाने वाला नहीं है। जो इसका कमाने वाला है वो तो पीजीआई वालों ने जमी डैमेज कर दिया। अभी ये मतलब कि कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्कुल भी इसको कोई सहारा नहीं है। बच्चे हैं छोटे छोटे, मैडम है जी, मैडम भी बच्चे कब तक पालेंगे।
तो वो दवाइयाँ का खर्चा ही नहीं पूरा होता सर। इसलिए इनको बहुत ही ज़रूरत थी। मैं धन्यवाद करता हूँ बाबा जी। सर ये बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार तक भेजी है, आपने मांगने खाने वाले तो देखे होंगे, देने वाला तो पहली बार देखा होगा ऐसा संत। सर हमारे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जिन शब्दों में इनका धन्यवाद करें जी। पहले हैं जो महाराज जी जो गरीबों के लिए सोच रहे हैं जी, बाकी तो सब गरीबों से लेने वाले ही हैं, कोई देने वाला नहीं है। यही एक बाबा जी हैं जो हमें ये सहायता दे रहे हैं, दूसरा कोई भी नहीं है ऐसा। सर क्या शब्द हैं आपके पास उनके लिए, और क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में जो ऐसे समय में ऐसे ऐसे परिवारों के सहारा बन रहे हैं? मैं इस जो ये संस्था है बाबा रामपाल जी है, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो हमारी गरीबों की हेल्प कर रहे हैं। और ऐसे कोई भी महान शक्ति हमारे पास अभी नहीं आई, अब आई है तो हमारे गरीबों का सहारा बन रहा है। हम किसी लफ्ज़ों में इनका आभार व्यक्त मतलब कर सकते हैं जी। भी बहुत ही बहुत धन्यवाद इनका जो हमारा सहारा बने। हमें तो एक सर ऐसा है भी, हम तो बच्चे बीमार हैं, अभी मैं एक को लेके आया हूँ, हमारे पास तो दवाई के लिए भी खर्चा नहीं होता जी। तो हमें जो इस स्कीम का पता, मुहिम का पता चला, तो हम तो बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं जो हमारे गरीबों के लिए ये खड़े हुए हैं। हम इनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, हम आपको फ्लैक्स के माध्यम से अगर दिखाना चाहें, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनकी आपूर्ति के लिए एक संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है एक आम व्यक्ति को। फिर भी वो अपने परिवार को ये तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाता है। ये तमाम सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके शिष्यों के माध्यम से हर उस परिवार तक पहुंचाई जाती हैं जो परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के पात्र पाया जाता है। दर्शकों, इसके लिए इतना ही कहेंगे, कोटि कोटि नमन करते हैं संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और परमात्मा से ये अरदास करते हैं कि परमात्मा ऐसे ही गरीब परिवारों की अरदास सुने और उनको ऐसे ही राहत पहुंचाते रहें। दर्शकों, महान हैं ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो जिन्होंने महान मुहिम को चलाया, और महान है उनके शिष्य जो ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगले किसी ज़रूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब